भगवान होकर के अपने मित्रों से कितना प्रेम करते हैं। पादुकाओं को तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, ब्रजवासियों के पास ही रहते हैं। जब कोई कष्ट हुआ तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, दिन रात उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे प्रीति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और उनके बिना इनका जीवन जो है अधूरा है। जैसे ब्रजवासियों का जीवन अधूरा है, वैसे कृष्ण का भी इनके बिना, कृष्ण का जो जीवन है वो अधूरा है। कितना बड़ा भाव है। इनकी कृपा से ही मैंने गिरिराज को धारण कर लिया भैया। और इधर बारिश जो है झमाझम बारिश हो रही है। और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि शेषनाग को भगवान ने आदेश दिया कि तुम बांध बना लो, बाहर का पानी अंदर बिल्कुल ना आए। सुदर्शन चक्र को भगवान ने आदेश दिया कि जितना भी पानी है सुखाते चलो। और भैया इतने दिन 7 दिन और रात बारिश हुई, 7 दिन और रात्रि। और ऐसी बारिश नहीं थी जो प्रलय काल में बारिश होती है, मूसलाधार बारिश थी। वो पानी गया कहां सब? ये प्रश्न उठता है ना, वो पानी कहां गया सब? तो दरअसल बात ऐसी है कि अगस्त ऋषि पी गई। तप में बहुत बड़ा बल होता है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। तप जो है, तप से आदमी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव होता है। तो अगस्त ऋषि सब पी गई। बात रामावतार की है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। रामावतार की बात है कि सीता मैया ने, जनक नंदिनी ने एक दिन राघव जी से कहा, राम जी से कहा कि कोई ऐसे ब्राह्मण को लेकर के आओ कि जो बहुत ज्यादा भोजन करता हो। कोई भी ब्राह्मण को लाते हो, 2-4 पूड़ी खा करके, फुलके खा करके चला जाता है, आनंद नहीं आता। राम जी से कह रही है जनक नंदिनी कि कोई ऐसे ब्राह्मण को लाओ जिसको मैं खिला करके तृप्त हो जाऊं, अच्छा खासा खाने वाला हो। राम जी ने कहा कि ठीक है देवी, लाते हैं। अब तुम भी याद करोगे, ऐसे ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो भगवान राघव ने, श्री राम जी ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया। अब भगवान ने अगस्त ऋषि को सब कुछ समझा दिया कि महाराज आज दिखा दो अपनी ताकत को, आज अपनी सामर्थ्य को, अपने तप को आज दिखा दो जनक नंदिनी को। जाकर के महाराज जनक नंदिनी रसोई में गई, आसन को लगाया, जल को रखा, सुंदर सा सब कुछ। अब जाकर के भोजन तैयार करने लगी, स्वयं भोजन तैयार करने लगी माँ सीता। और जाकर के थाल को लगाया, और लगाने के बाद अगस्त ऋषि से प्रार्थना करी, चरण धुलने के बाद हे ऋषिवर भोजन को ग्रहण करे। अब ऋषिवर भोजन को शुरू किए महाराज। अब हो गए करते हुए 1 घंटे। तो सीता जी कहती है कि हाँ ब्राह्मण तो ठीक है, माने भोजन कर रहा है, हाँ ठीक ठाक है। अभी उन्हें आभास नहीं कि अभी क्या होगा। अब जाकर के महाराज हो गई शाम, सायं हो गई, फिर भी सीता जी कहती कि ब्राह्मण तो कुछ ज्यादा ठीक है। मतलब महाराज पूरा दिन भोजन चला, पूरी रात्रि भोजन चला। अब सीता जी को चिंता होने लगी, ब्राह्मण तो बहुत ही ज्यादा ठीक है, अब क्या किया जाए। अब जाकर के 2 दिन भोजन चला, 3 दिन भोजन चला लगातार। अब सीता मैया समझी कि मैं तो फंस गई। अब क्या हुआ, जाकर के सीता मैया ने रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया, गणेश जी का आवाहन किया, अन्नपूर्णा मैया का आवाहन किया कि आ जाओ भंडार को खोल दो। ब्राह्मण भूखा नहीं उठना चाहिए। अब जब ला करके कोई पूड़ी बना रहा है, पसीना निकाल के, कोई जा करके तल रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, और आलू काट लो, और ले आओ पनीर, और करो ये सब करो, वो करो, बोले और कर लो, भंडारा खोल दो कुछ बचा हो तो। अब लगे महाराज 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए,
16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, 18 दिन सीता मैया गई राम जी के पास। बोले आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं थक गई हूँ। गणेश जी भी थक गए, रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा मैया सब थक गई। ये किसको ले आए हो पकड़ के महाराज, ये कौन है? बोले अब कहो। अब जाकर के जब 18वें दिन मैया सीता स्वयं लड़खड़ाते हुए गई ब्राह्मण देवता के पास, महाराज एक निवेदन। बोले अभी कोई निवेदन नहीं, भोजन चल रहा है। बोले महाराज फिर भी एक निवेदन। हाँ बोलो। बोले महाराज भोजन अगर आधा हो गया हो तो पानी पी लें। बोले जब आधा हो जाएगा तो बता देंगे। बोले महाराज अब क्या करें, अब तो बड़े फंसे पूरी तरह से। अब जाकर के अगस्त ऋषि ने राम जी की तरफ देखा, क्यों अभी चलने देखी और। बोले देवी जी थक गई है, बंद करो बंद करो, रहना है यहीं अयोध्या जी में। बंद करो। जाकर के भगवान की इशारा से अगस्त ऋषि ने भोजन बंद किया, जयकारा लगवाया। बोले देवी जल। अब देवी जी डर गई कि जल अगर 2-4 जाकर के टंकी जो रखी रहती है ऊपर, उससे काम चलता तो दे देते। तुम्हें तो नदी समुद्र चाहिए जो तेरे दिन भोजन करे। महाराज जल नहीं है, बाद में कही। तो भगवान राघव जी ने कहा कि ऐसा करिए अगस्त ऋषि, हे मुनि आप तो समाधिस्थ है, ये तो त्रेता चल रहा है। द्वापर में इंद्र क्रुद्ध होकर के बारिश करेंगे, उस बारिश का सारा जल आप पी जाना। और आज वही अगस्त ऋषि आए और लगा करके सारा जल पी गए, समस्त जल को पी गई महाराज।